हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी बेहतर होंगे और बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए लेकर आ चुके हैं क्लास 10th मैथ का महा मैराथन वीडियो। आज की इस वीडियो से समझिए कि आधा मैथ आपका बिल्कुल खत्म हो जाएगा और आधे मैथ का समझ जाओ कि 100 में 50 नंबर आपके हाथों में इस तरीके से मैं सौंप देने वाला हूं और वो सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 6 तक के जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और इनको लगा डाला तो बोर्ड एग्जाम झिंगा लाला। तो चलो मैं आपको सारे क्वेश्चन एक बाय एक कराता हूं और अच्छे से ध्यान से वीडियो को देखना, वीडियो को थोड़ा सी भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी स्किप करोगे तो आप बहुत कुछ खो दोगे। तो ध्यान पूर्वक देखना। मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्टिंग कर देता हूं। आपका यहां पर देख सकते हो पहला क्वेश्चन आ जाता है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से यहां पर मैं लगा दूंगा पहला क्वेश्चन, देख लीजिए। कह रहा है कि HCF 306,657 बराबर 9 दिया गया है। एलसीएम इसका पूछ रहा है, बताना है आपको एलसीएम क्या होगा। अब आप कहोगे हम तो पढ़े ही नहीं है, पढ़े हो याद नहीं आ रहा है। देखो कैसे, क्योंकि भूलना तो सबकी फितरत है भाई। देखो HCF कितना दिया है तो आप कहोगे HCF किसका दिया है 306,657 का HCF दिया है 9। कई को दिया है 9 दिया है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है क्या, इसका एलसीएम पूछ रहा है कि इसका एलसीएम बताओ। बता नहीं दोगे, नहीं बताओगे तो देख लो कैसे निकालना है इसका एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, लॉस गुणे मौस का। याद आ रहा है ना, हाँ वही फॉर्मूला लगाओ। पहली संख्या गुणा में कौन सी संख्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आएगी भाई। दूसरी संख्या कौन चीज के बराबर होगा, तो होगा लॉस गुणे यानी कि एलसीएम गुणे HCF के बराबर। निकाल लीजिए। अब यही तो अब आप कहोगे पहली संख्या दूसरी संख्या कहाँ से उठाई के रखेंगे। अरे भाई है सवाल में देखोगे ना तो सब चीज़ दिया है, आपको केवल देखने का तरीका नहीं मालूम है। देखिए है पहली संख्या दिया है दूसरी संख्या दिया है, तो आप कहाँ से लाओगे, यही ना रखोगे। तो पहली संख्या की जगह पर 306 रख दीजिए, आगे दूसरी संख्या की जगह पर 657 रख दीजिए। रखने आएगा ना, एकदम नकल करके बता देना है। उसके बाद देखिए लॉसा पूछ रहा है ना, तो लॉसा को अंग्रेजी में कहते हैं एलसीएम। गुणे HCF इसका कितना दिया है 9 दिया है, तो HCF की जगह पर रख दीजिए 9। हाई फॉर्मूला याद रखिएगा, फॉर्मूला नहीं याद होगा ना तो नहीं कर पाइएगा। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 9 से इधर ये भाग में आएगा तो कटा दीजिए। कौन कट जाएगा भाई, तो हमें हल लग रहा है कि है कट जाएगा, तो कटाइए ना। तनी मार्कर चेंज कर लेते हैं। 9 एकम 9, ये कटाएंगे तो 9 3 27, 3 बचेगा तो ये 36 हो जाएगा। 9 चौके 36, 34 गुणे 657 करिए। तो गुणा तो हमको आता नहीं है भाई, नहीं आता है तो करना तो पड़ेगा ही। 657 गुणे 34। देखिए 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हासिल, फिर 2 लगेगा, फिर 6 के 24 और 2 26, 17 के 21 के 1 हासिल 2, 5 3 15 2 17 के 7 हासिल 1, 36 18 1 19, 8 3 7 6 13 के 3 हासिल 1, 9 2 11 1 12 के 2 हासिल 1 और यहाँ पर 1 1 2, 22 33 8। देख लीजिएगा भाई अपनों से कह के, कहीं गलती हो जाए तो अब कहिएगा मत की गलती ये बता दिए हैं। 22 33 8, यही इसका क्या निकल के आ गया, एलसीएम यानी कि लॉस निकल के आ गया। बस इसको इस तरीके से डबकी में घेर दो और यही अपना लिख दो ANS। इसका मतलब तो सब लोग जानते हैं, ANS का मतलब आंसर होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब आप कहोगे इक्वल का होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है। अरे भाई एक परिमेय संख्या होती है जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है, उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, मतलब कि वो रूट के अंदर होती है और रूट के अंदर पूर्ण वर्ग भी नहीं होती है, उसी को तो हम अपरिमेय कहते हैं। अब समझ में आ गया, हाँ। तो चलो नाम कहते हैं। देखो ये भाई कहाँ बुता रहा है जी, मत। तो चलिए इसको हम लिखते हैं, क्या मानेंगे यहाँ पर, माना 3 + 2 रूट में 5 एक कौन सी संख्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या है। मान लिए ना, हाँ मान लिया।
परिमेय संख्या मान लिए। अब परिमेय संख्या क्या होता है, जिसको P बटा Q के रूप में लिखते हैं उसी को तो हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए P बटे Q बराबर 3 प्लस 2 रूट में 5 लिख दिए हम। इतना तो लिख लोगे भाई, इतना तो लिखने आएगा कि नहीं आएगा बताओ, तो इतना नहीं आएगा तो बड़ी मार हम पीटेंगे। इतना लिखने के कौन झंझट है। अब देखिए अब यहाँ पर हो जाएगा P बटा Q। अब भाई 3 को तनी हेने बोला दीजिए कि हाँ भाई तनी हमको तनी हंसी मजाक करके खिलाओ, तो 3 को हेने बुला दीजिए। हेने का बचेगा 2 रूट में 5 बचेगा। आप कहेंगे ना कि रूट वाला के खाली छोड़ देना है, बड़ी दुश्मन है उसको छोड़ दीजिए। तो P बटा Q माइनस 3 तो हेने हईले हैं। अब भाई 2 को भी हेने बुला लो। अरे भाई 3 ना 2 को भी बुला लिए। हई इधर कहाँ बचा, रूट में 5 बचा, तुमको छोड़ देंगे, तुम बहुत गद्दार हो, इसको छोड़ दीजिए उन्हें। छोड़ने के बाद अब देखिए ई का है, हई कौन चीज़ है, P बटा Q ये क्या है, परिमेय संख्या है ना। परिमेय संख्या में से कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, कुछ भी जोड़ो, कुछ से भी भाग करो, परिमेय संख्या ही होता है। तो इधर देखोगे तो हई पूरा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय। हई क्या है, अपरिमेय है ना, हई अपरिमेय। अब बताओ तो बबुआ, जब हई परिमेय हई अपरिमेय दोनों बराबर होगा, अरे हई परिमेय हो गया हई अपरिमेय होगा तो दोनों बराबर नहीं ना होगा। नहीं होगा तो इसका मतलब का कि हम कहीं गड़बड़ किए हैं। गड़बड़ किए नहीं, माने हैं गड़बड़, परिमेय माने हैं। तो अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। रूट 3 प्लस 2 रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तनी बड़ के अक्षर में लिख दीजिए कि अतः हमारा मानना गलती है। 3 प्लस 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अरे इतना आसान होता है, हम दे इतने आसान होता है, काहे घबराते हो, इतने आसान होता है, लिख दो एकदम आसानी से। ये समझ में आया तो चलिए अगला क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन भी है समीकरण इतने के मूल क्या क्या होंगे बताना है। चलो बताता हूँ। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन काफ़ी पगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि समीकरण 4x² माइनस 16x प्लस में 9 बराबर 0 के मूल क्या होंगे बताइए। देखिए ना, 4x² माइनस में 16x प्लस में 9 बराबर 0 का मूल पूछ रहा है। मूल मतलब जड़ ना, वो दूसरा मूल होता है। देखो सबसे पहले इसका गुना करेंगे तो 9 के 36 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि घटावला तो कितना है 16 आ जाए। तो चलिए कहते हैं 2 से 18 दूनी के 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। अब देखिए तितरी के 9 9 दूनी 18, 18 में से 2 जाएगा 16, 18 में से 2 जाएगा तो 16। तो देखिए 4x² माइनस लिख दीजिए, इधर लिखिए यहाँ पर 18 माइनस 2 x प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं है यहाँ पर बल्कि माइनस है, ठीक है, x माइनस 9 बराबर 0, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे 4x², ये माइनस से ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस के 18 x होगा, फिर ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और 2x हो जाएगा यहाँ पर, और माइनस में यहाँ पर 9 हो जाएगा बराबर में 0 घंटा को भी। अब देखिए यहाँ पर इसमें क्या कॉमन है, 2x कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 2 और x बचेगा और फिर यहाँ पर 9 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे, कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर बचेगा 2x माइनस में 9, ठीक है ना। अब देखो ब्रैकेट वाले को 1 में लिख दीजिए, 2x माइनस में 9 और यहाँ पर 2x प्लस में 1, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके मूल भी कह रहा है निकालने के लिए, तो मूल कैसे निकालेंगे तो देखिए 2x माइनस के 9 बराबर 0, यदि 2x माइनस के 9 बराबर 0 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पर x बराबर क्या निकलेगा, 9/2 निकलेगा, कहीं से कि 9 होने जाएगा तो प्लस में आई बटा में आ जाएगा। अब देखिए 2x प्लस 1 बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर क्या निकलेगा, माइनस के 1/2, यही आपका मूल निकल के आ गया 2। समझ है कि नहीं समझे, समझे तो लाइक ठोक दीजिए। कंप्लीट हुआ। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हानिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और उनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। इसको छोड़ दिए, इससे पहले एक है, देखो एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिससे शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः इतना है। शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग, शून्यकों
का योग, शून्यकों का योग हम लिखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा से। नाव याद नहीं होगा तो मान लीजिए कि अल्फा प्लस बीटा होता है। ये क्या दिया है योग, शून्यकों का योग दिया है -3। शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, दिया है वही चीज़ हम लिख रहे हैं, कोई अपना से नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल इसको हम किस चीज़ से लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा से। बराबर में क्या हो जाएगा, ये दिया है -2 दिया है, ठीक है ना। अब देखो एक समीकरण का रूप होता है, समीकरण यानी कि जो गुणनखंड बनता है उसका एक रूप होता है जिसको इस तरीके से लिखते हैं x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। हाँ यह रूप होता है, इसको देख लीजिए, यही उसका रूप होता है। तनी बढ़िया से इनको हाईलाइट कर दिया जाए, देख लीजिए भाई, यह इनकर काली जी का रूप होता है, दुर्गा जी का रूप होता है, तो इसको देख लीजिए। अब देखो x² है, x² ऐसे उतार देंगे, माइनस लगा है माइनस लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर क्या है -3 है, -3 लिख दीजिए। x बाद में लगा है लिख दीजिए चुपचाप, अल्फा इंटू बीटा के जगह पर क्या है -2 है, -2 ऐसे रख दीजिए। अब देखिए यहाँ पर x² हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये आपका निकल के आ चुका है। लाइक ठोक दो अगर मज़ा आ रहा है देखने में, तो इना की बेलाइके कल देख रहे हैं तो पिटाओगे आप लोग। देखो यहाँ पर अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए कि सही निकला है कि नहीं निकला है। अब निकालेंगे तो सही है, ना निकालेंगे, बाकी कह रहा है कि जाँच करो, तो भाई करना तो पड़ेगा ही, कहाँ से कि मैथ है, मैथ मतलब हमारी आत्मा तुम्हें हमेशा डराएगी ना। अब देखो यहाँ पर कह रहा ना, तो देखो सबसे पहले इसका क्या करेंगे हम, जो कि शून्य ज्ञात करेंगे। कितना दिया है, x² माइनस का 2x और माइनस का 8 दिया है, यही ना दिया है जी, हाँ यही दिया है। अब देखिए इसका शून्यक निकालिए भाई, तो कैसे निकालेंगे, तो इसका गुणा करेंगे तो 8 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि -2 आए। 8 का 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, 4 में से 2 जाएगा 2, तो इसको लिखेंगे x² माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8। अब देखिए यहाँ पर फिर लिखेंगे x² माइनस के 4x, फिर है माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। अब x कामन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा, इधर प्लस में 2 कामन करेंगे तो x माइनस 4 बचेगा। तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4 और ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। समझे कि नहीं समझे बबुआ, समझ चुके हैं। तो ये 2 को निकल के आ गया। अब इसके मूल निकाल दो भाई, तो x माइनस 4 बराबर 0 कर दो, तो x बराबर क्या निकलेगा, 4 निकल के आ जाएगा। एक मूल यहाँ पर निकल के आ गया, एक मूल यहाँ पर निकाल दो, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2, ये दूसरा का मूल निकल के आ जाएगा। अब देखो इसमें ये जो निकला है, ई निकला है अल्फा बबुआ, हई निकला है बीटा बबुआ। बस नाम धर दो, नाम धरने में कोई हिचकिचाया नहीं जाता। गाँव के लड़कन का नाम धर दे तो हई नाम नहीं धर दोगे। देखो हई निकला है अल्फा, हई निकला है बीटा। अब देखो अब फार्मूला के अनुसार रखो, फार्मूला के अनुसार क्या रखा जाएगा, देखो यहाँ पर बता दे रहे हैं। तो फार्मूला के सत्यता की जाँच कर रहा ना, तो सत्यता की जांच पड़ताल, जांच लिख रहे हैं भाई, बड़ा दिमागी हैं हम भी, कुछ तो गड़बड़ है दया, जांच करो। देखो सत्यता की जांच में अल्फा प्लस बीटा बराबर की होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a होता है। याद नहीं है, याद कर लो, ना तो परीक्षा में आएगा छोड़ के चले आओगे। तो अल्फा के जगह पर 4 और बीटा के जगह पर -2 रख दीजिए, -b/a। b इसमें क्या है, हई देखो, हई a है, हई b है, हई c है, लाइन बाई लाइन चलता है। a के जगह पर कुछ नहीं दिया है तो 1 है, b के जगह पर क्या दिया है, -2 दिया है, और c के जगह पर कई दिया है, 8 दिया है माइनस में, तो ये याद रखिएगा। तो b के जगह पर कितना है, -2 है, तो माइनस पहले ही से है, और 1 क्या दिया है, -2 दिया है। a के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है यहाँ पर, तो राम लिख देंगे ना, राम मतलब 1, तो 1 लिख दीजिए। समझे कि नहीं समझे, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। अब देखो हाई -2, हाई -2, प्लस में 2 हो जाएगा, 2 बराबर 2 सिद्ध हो चुका है, जांच हो चुका है, प्रूव्ड हो चुका है। समझे
समझ गए तो लाइक ठोक दो, नहीं लाइक करोगे बड़ी मार पिटाओगे। अब देखो यही मतलब 2-3 को क्वेश्चन दिया है भाई, 2-3 को दिया है तो मैं कर लीजिएगा। अब एक को बता दिए तो मैं थोड़े बताना पड़ेगा, छोट लड़का है का मैं कर लेंगे आप। अब देखिए हाँ, कह रहा है कि प्रतिस्थापन तथा विलोपन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। नहीं हल करने आएगा तो समझ जाइए। देखिए हम बताएंगे, नहीं आएगा तो हम कहे लिए हैं, हम हैं तो क्या गम है। तो देखिए भाई उतार रहे हैं बढ़िया से तनी। 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3। लौका ना। तो देखिए अब इसको हम कैसे करेंगे। तो भाई तनी एक डिस्टर्ब हो गया था यहीं पर नीचे में, तो भाई एक यहीं पर एक कुकुर आ गया था छोटी मुनी, तो उसी को भगाने में लगे। चलिए अब आइए हम आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 10 से गुना कर देंगे दोनों तरफ तो आ जाएगा। देखो यहाँ पर 10 से गुना करेंगे ना तो इसको आप ही करोगे, 10 से गुना करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। लिख दो कि दोनों तरफ, ना तो कहेगा एग्जामिनर कि है तो कर रहे हो, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुणा कर दो भाई, हाई हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। पहले का समीकरण हो गया। हाई हो जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। दूसरा का समीकरण हो गया हाई पहले का। अब विलोपन विधि से खत्म कर दोगे या फिर मैं आपको प्रतिस्थापन से बता दे रहा हूँ, आप विलोपन से कर लीजिएगा। देखो प्रतिस्थापन से क्या करेंगे, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो आई 13 है, माइनस में 3y चल जाएगा और x के गुणा में 2 है ना बढ़ जाएगा। x का मान निकल गया। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, समीकरण 2 में रखो 4 गुणे x के जगह पर क्या रखोगे 13 माइनस 3y बटा में 2, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देखो प्लस में 5y बराबर में 23। अब देख लीजिए भाई 3 × 78 हो जाएगा, माइनस में 4 12y बटा में 2 हो जाएगा। इधर प्लस में 5y बराबर में 23 लौक रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर दोनों का लसा ले लेंगे, है दोनों का तो 2 हो जाएगा, तो 78 माइनस 12y और प्लस में 10y बराबर में 23। समझे तो टेढ़ मेढ़ लिखा गया है। देखो अब ये दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, ये लिखेंगे 78 माइनस 12y और ये हो जाएगा इसके बटा में 1 है तो 5 दूनी के 10 y हो जाएगा बराबर में 23 हो जाएगा। समझें। अब देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पर कर देते हैं 78 हाई माइनस के 12y प्लस के 10y कितना बचेगा, माइनस के 2y बराबर 23। हाई इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो गुणे 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 2y माइनस में बराबर ये 23 दूनी के 46 और ये 78 उधर जाएगा तो माइनस में 78 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2y बराबर ये घटेगा तो 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, माइनस में 32। माइनस से माइनस कटा दो, y बराबर कितना निकल के आएगा, 2 इधर भाग करेगा तो 16 हो जाएगा। अब y के मान निकल के आ गया 16। अब x के जगह पर रख दोगे, y के जगह पर y का मान रख दोगे 16 तो x का मान निकल के आ जाएगा। अब इतना तो करिए लोगे। चलो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, अब देख लो भाई। अगला क्वेश्चन बिल्कुल भी थोड़ा सा भी स्किप करके मत देखना, ध्यान से देखना। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु बताइए। बता देंगे, बड़ी आसानी से आप कर ले जाओगे। देखो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की, पहले तो घबराना नहीं है, हाथ गोड़ ऊपर कर लेना है, मतलब हाथ ऊपर कर लेना है, शांति से देखना है, ठीक है ना। मजाक कर रहे हैं। देखो सबसे पहले 2 को नाम दिया है जैकब और उसके लड़का के नाम, तो पहले जैकब का लिख लो। जैकब का लिखेंगे आयु, मानने पर मोए काम होता है भाई। जैकब की कौन सी आयु,
वर्तमान आयु क्या है। माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर, मान लीजिए, हाई मान लेंगे ना, उसके बाद उसके पुत्र की वर्तमान आयु। मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? मानने में किसका क्या जाता है भाई, सब कुछ मान लिया जाता है गणित में। अब देखो कह रहा है कि पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। कब वर्ष? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, 5 वर्ष बाद दोनों की आयु। देखो भाई, है तो वर्तमान आयु है, अब 5 वर्ष बाद का होगा, ये में 5 जुटेगा ही। मान लो वर्तमान आयु 5 साल है, तो 5 वर्ष बाद 5 जोड़ेंगे तबे ना निकलेगा कि 10 वर्ष का है। अब पुत्र भी कई वर्ष का होगा, 5 वर्ष बाद y + 5 हो जाएगा। अब कह रहे कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। पुत्र की आयु की कितनी गुनी? पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अब इसका आयु हो रहा है तो इसमें गुणा करेंगे, यह ध्यान दीजिएगा। हेकर आयु हो रहा है 3 गुना, तो गुणा करेंगे पुत्रवा में। कहाँ से कि मान लो कि जैकब x है और पुत्रवा y है, मान लो। तो अगर जैकब की आयु 3 गुनी करनी है तो ये मान के चलो कि है 2 है, 3 गुना करेंगे इसमें तबे ना x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, 2 3 6। अगर हेने करेंगे, हेने, ये कौन चीज का वैल्यू निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो इधर कहेगा कि इसकी आयु 3 गुनी है तो इसमें गुणा करेंगे, समझे। अब देखो x + 5 बराबर ये हो जाएगा 3y + में 15। तो देखो x ये आएगा माइनस में 3y बराबर में 15 माइनस में 5, तो x - 3y बराबर में 10 निकल के आ गया पहले का समीकरण। ठीक है ना, पहले का समीकरण मिल गया। अब देखो उसके बाद भी कुछ कर रहा है, उसे दूसरा का समीकरण निकलेगा। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व की 7 वर्ष पूर्व कह रहे हैं। हाँ, 5 वर्ष पूर्व, तो x - 5 जैकब हो गया और y - 5 इसका पुत्र हो गया, y - 5। पुत्र की आयु की कई गुनी थी? 7 गुनी थी। देखो x - 5 भाई गुणा नहीं होगा भाई, बराबर होगा, बराबर 7y - 5 7 35। तो x - 7y बराबर 35 और प्लस का ये 5 उधर जाएगा तो माइनस का 30 बचेगा। भाई दूसरा का समीकरण हो गया। तो बस पहले का दूसरा का समीकरण को लेकर हल कर दो। आपका एक्स वाई का जो वैल्यू निकलेगा वही, आपका एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वही जैकब की वर्तमान आयु होगी, और जो वाई की वैल्यू निकलेगा वही पुत्र की वर्तमान आयु होगी। इतना तो आप करिए लोग, 10th में आ गए हो तो। के का ऐसा मान निकालना है। देखो दिया है 2x² माइनस प्लस में kx और प्लस में 3 बराबर में 0। इसका k का मान निकालना है। तो जब कह रहा है कि मूल बराबर हो, तो जब मूल बराबर होते हैं ना तो विविध का d बराबर क्या होता है? 0 होता है, 0। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें क्या दिया है? a बराबर दिया है 2, b बराबर दिया है k और c बराबर कितना दिया है? 3 दिया है। तो d बराबर एक फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d के जगह पर क्या रखेंगे? 0, b² यानी कि k का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a के जगह पर दिया है 2 और c के जगह पर दिया है 3। तो 0 बराबर ये k² हो जाएगा और माइनस में 4 दूनी के 8 और 3 के 24, यानी कि जो k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, k का वैल्यू निकल के आ जाएगा, यहाँ पर ही कर दो, इधर 24 प्लस में आ जाएगा रूट में। ठीक है, तो यही वैल्यू निकल के आ गया। इसी तरीके से तो किया जाता है। अब चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी धांसू है। एपी इतने का 10वां पद निकालिए। एपी क्या दिया है? एपी दिया है 2, 7, 12 का 10वां पद। 10वां पद क्या होगा? 10वां पद क्या होगा? यानी कि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी से निकालेंगे, यही फॉर्मूला से हम निकालेंगे। ठीक है, तो क्या निकालना है? a 10 का मान निकालना है। a का वैल्यू कितना दिया है? a बराबर दिया है 2,
एन का वैल्यू कितना दिया है, 10वां पद निकालना है तो 10 दिया है। डी का वैल्यू कैसे निकलेंगे, डी का वैल्यू निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर देंगे। तो A2 कितना है, 7 है, 7 में से A1 कितना है, 2 घटेगा, तो डी का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5 निकल के आएगा। फॉर्मूला पर रख दो, A10 बराबर ए के जगह पर क्या रखेंगे, ए के जगह पर 2 प्लस n माइनस वन यानी कि 10 माइनस 1, और डी के जगह पर क्या रखेंगे, डी के जगह पर रखेंगे 5। देखो A10 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस, ये 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 गुणे 5, तो A10 बराबर 2 प्लस 9 5 45, तो A10 बराबर 45 को और 2 को कितना निकल के आ गया, 47 को। कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि AP इतने का कौन सा पद 81 है। मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप कर दीजिएगा, ठीक है ना, बता देता हूँ केवल कौन सा पद 81 है, यानी कि माइनस 81 दिया है, गलती से 81 टाइप हुआ है। तो AN बराबर दे दिया माइनस 81, उसके बाद A का वैल्यू दिया है 21, D का वैल्यू निकालोगे तो -3 निकलेगा, ठीक है। फॉर्मूला पर ही रख दो, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू B, AN के जगह पर 81 रख दो, A के जगह पर ये